ये साधना का उद्देश्य है। अर्थात भगवान के साथ संबंध जोड़ लेना और भगवान के बिना का जो कुछ है उसके साथ संबंध तोड़ लेना, यही साधना का सार है। इसको चाहे किसी भाषा में हम कहें, ये संबंध जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक ये टूटेगा नहीं, और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक वो जुड़ेगा नहीं। ये दोनों का अन्योन्य संबंध है, एक के द्वारा दूसरे की पूर्ति होती है। तो ये संबंध जो भगवान के साथ है ये हमारा है, पर इसको जब हम नए रूप में जोड़ते हैं तो वहाँ उसके कई प्रकार के भेद होते हैं। उनके साथ अभिन्न आत्मा का संबंध जोड़ें, उनको स्वामी मानकर हम दास बने, उनको अपना सखा बनावें, उनको पुत्र बनावें, उनको अपना स्वामी प्रियतम बनावें, कोई भी संबंध भगवान के साथ जोड़ लेना परमावश्यक है। इसमें एक विशेषता होती है कि खास संबंध जोड़ लेने पर, कोई खास संबंध हो जाने पर उसमें सामान्य की अपेक्षा एक विशेषता आ जाती है। जैसे हमने सुना अभी नंद यशोदा का भगवान के साथ संबंध वात्सल्य भाव को लेकर, वे केवल अपने हृदय में स्नेह को भरे हुए, उस स्नेहाप्लुत हृदय से, स्नेह से परिपूर्ण हृदय को लेकर अपने श्री भगवान को वो अपना पुत्र मानकर भजते हैं। ये गर्गाचार्य का बहुत आदर किया ना। सदाचार की तो बड़ी सुंदर बात है ही, इतनी बढ़िया सीखने की चीज है कि कैसे किसी का आदर करे, बड़े बूढ़े से कैसे बोले, कैसे बैठावे, किस नम्रता से उसके सामने स्वयं बैठे, अपनी किसी प्रकार से भी उच्चता न लाते हुए उसकी उच्चता का प्रकाश करे। सुनी होगी आपने एक बात, इसमें बड़ी सुंदर बात वो एक आई थी। हम जो किसी से कहते हैं ना, ये बहुत सीखने की बात है। हम जो किसी से कहते हैं आपको कोई आवश्यकता है क्या, तो उन्होंने ठीक कहा कि इसमें हम मानते हैं कि ये तो आवश्यकता वाले हैं, अभाव वाले हैं, और हमारे अंदर अभाव की पूर्ति करने की शक्ति है। हम शक्तिमान हैं और ये दीन हैं। तो किसी को भी किसी भी भाषा में हम दीन कहें तो वो चाहे न बोल सके, वो चाहे इस अवस्था में हो कि उसको बेचारे को अपना दैन्य छिपाने का अवसर न मिले, परंतु उसके मन पर एक इस प्रकार की ठेस लगती है कि देखो मैं इनसे लेने वाला और ये मुझे देने वाले। इसीलिए जहाँ दया का प्रकरण आता है, जहाँ उपकार करने की बात आती है, वहाँ बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। हम जिसको दान करें, हमारे मन में जिसके प्रति दया उपजे, कभी हम इस तरह का वहाँ कोई भाव न दिखावें कि जिससे ये पता लगे कि हमने उसको अपने से नीचा माना है। भाई बेचारा आया था, बड़ा अच्छा आदमी,
बड़ा दुखी, दया का पात्र है। और हम दया करने वाले हैं। तो दया का जो पात्र है वो हमसे नीचा है, और हम जो दयालु हैं ये उससे ऊंचे हैं। तो वो उपकार का पात्र है और हम उपकार करने वाले हैं। तो जो उपकार का पात्र है वो हमसे नीचा और हम उपकार करने वाले उससे ऊंचे। तो यूं उपकारक बनकर, यूं किसी दीन पर दया करने वाले बनकर कई दफे हम लोगों का चित्त दुखा दिया करते हैं। तो इस प्रकार का भाव करे, दो भाव में एक भाव। या तो उसकी ये जता दे कि भाई तुमको आवश्यकता नहीं है, हमारी बात मानकर तुम इसे स्वीकार कर रहे हो, और या ये जता दे कि तुम्हारा हक तुम ले रहे हो, इसमें हम अगर नहीं देते हैं तो हम बेईमानी करते हैं, देते हैं तुम तुम्हारा हक लेते हो, तुम पर हम कोई एहसान नहीं करते। और ये बड़ी ऊंची बात। गर्गाचार्य से कहा कि महाराज आप तो पूर्ण हो, आपको क्या चाहिए? आप कोई चीज मांगने थोड़ी आए हो। आप लोग तो निकलते हो इसीलिए कि जो बेचारे दीन हम शरीके हैं वो स्वयं देने वाला है। जो हम शरीके दीन हैं, जिनका दीन मन है, उन दीन मन वाले गृहस्थियों पर कृपा करके उनका परम कल्याण करने के लिए आप लोग बिछड़ा करते हैं। ये केवल धन देना, आश्रय देना, पैसा देना, सहायता करना, ये देना नहीं है। कोई हमें ज्ञान दे, कोई हमारे मन की मूर्खता को हर ले, कोई हमें समझाकर हमारे चित्त के विषाद को हर ले, कोई हमें अच्छे मार्ग पर लगा दे, अच्छे रास्ते का हमें दान दे दे, वो क्या कम दानी है? एक बड़े आदमी ने हमसे कहा, एक बार बहुत पैसे वाले आदमी, एक बार बात चली तो उन्होंने अपने मन की बात कही, सुंदर। उन्होंने कहा भाई कई बार हमसे ऐसी भूल होती है, लोग कोई आते हमें देने, कई आदमी हमें देने आते हैं, और हमारी बुद्धि इतनी बिगड़ी हुई है कि हम समझते हैं मांगने आए हैं, तो हम उनको लौटा देते हैं कि वो अभी तो समय नहीं है, नहीं मिल सकते, वो लौट जाते हैं। पीछे मालूम होता है कि तो हमें देने आए थे। धनी आदमी कहीं किसी कुमार्ग में पड़े हुए हों, वो कोई बुरा काम करना चाहते हों, उनके चित्त पर अज्ञान का अंधकार आ गया हो, उन्हें कोई प्रकाश देने आवे, उन्हें मार्ग सुझाने आवे, उन्हें कोई अच्छा काम बताने आवे, तो वो देने आता है ना। वो समझते हैं कि रुपया लेने आया है, तो समझ करके उसका तिरस्कार कर देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये यहाँ पर कि दो बात, एक तो अपने में विनम्रता होनी चाहिए, और ये मालूम नहीं पड़ता कि कौन किस काम के लिए आता है, कौन क्या करने आता है, नहीं पता लगता। न मालूम भगवान आते हैं क्या करने के लिए। तो ये समझे, सबसे उत्तम बात तो ये है कि ये समझे कि हमारे सामने जो आता है उस रूप में भगवान आते हैं। केवल भगवान मुंह से नहीं कहे, मन से भी भगवान माने। भगवान मानकर विनम्र शब्दों में, मीठे शब्दों में आदर पूर्वक उससे बातचीत करे, और जो कुछ अपने पास हो उसके द्वारा उसकी सेवा करे। भगवान न माने तो कम से कम सदाचार और शिष्टाचार की नीति से किसी का भी निरादर न करे, आदर करे। और जब किसी को कुछ दे तो ये समझे कि ये वस्तु इसी की है, माने भगवान की वस्तु भगवान की आज्ञा से भगवान के निमित्त
जो भगवान को दी जा रही है। इस प्रकार का भाव रखे तो कोई अभिमान नहीं होगा, किसी पर एहसान नहीं होगा कि जो आदमी देकर याद रखता है वो भी भूल करता है, और जो आदमी देकर गिनाता है, देकर बताता है, वो उससे कुछ कम भूल करता है, पर वो भी भूल करता है। और जो आदमी देकर उसे गिनाता है वो भी भूल करता है, और जो आदमी देकर उसका कहीं बदला चाहता है वो तो बड़ी भारी भूल करता है। तो देकर भूल जाए, याद रखे, कहीं याद रहे तो इस रूप में रहे कि भाई भगवान ने बड़ी कृपा की कि अपनी चीज को स्वयं लेने का रूप बना करके मेरे सामने आ गए, मुझे अवसर दिया, कृपा माने। तो उसके द्वारा क्या होगा कि भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जो देकर गिनाता है, जो देकर एहसान करता है और जो देकर बदला चाहता है, उसका देना तो मिट जाता है, तो जिसको दिया उसके मन पर भी एक आघात लगता है कि भाई हमने क्यों भगवान ने ऐसा अवसर दिया कि हमें लेना पड़ा, हमें मांगना पड़ा। तो दे के भूल जाए और लेके याद रखे, ये नीति है अच्छे पुरुषों की। तो मैं ये कह रहा था, बीच में दूसरी बात ये आ गई कि वो भगवान से जो संबंध जोड़ ले, नंद बाबा ने, यशोदा ने संबंध जोड़ लिया भगवान से वात्सल्य भाव का। ये भगवान हमारे पुत्र हैं, तो वो सदाचार की दृष्टि से, सद्भावना से, और सबने भगवान देखते थे इस भाव से भी, जो गर्ग का आदर किया तो ठीक ही किया, पर गर्ग की भी जो परम प्रीति दिखाई, उनको देखते ही परम प्रीति उपजी। इसका कारण एक और है, वो कारण है श्री कृष्ण में वात्सल्य भाव। ये बड़े भारी ज्योतिषी हैं, ये बड़े भारी तपस्वी हैं, ये बड़े भारी सिद्ध पुरुष हैं, ये बड़े महापुरुष हैं। तो बड़ा सौभाग्य हुआ ये आकर के हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे देंगे। बस नंद बाबा और यशोदा ये जैसे कोई कामी पुरुष, सकामी पुरुष देवता के सामने जाकर के भी, भगवान के सामने जाकर के भी इच्छित वस्तु चाहता है, इसी प्रकार ये नंद बाबा और यशोदा मैया, इन्हें चाहे महात्मा मिले, इन्हें चाहे नारायण मिले, ये इसी बात से प्रसन्न होते हैं कि ये बड़े भारी महात्मा आ गए तो हमारे बच्चे का कल्याण होगा। तो भगवान में थी प्रीति, जैसा कहा, और इनमें परम प्रीति। परम प्रीति का कारण यही है कि वो जो प्रीति पात्र, वो जो वात्सल्य भाजन श्री कृष्ण हैं, उनका इनके द्वारा मंगल होगा। तो निरंतर यही भावना, इसी का नाम अनन्यता है। एक भाव से भगवान का भजन। तो भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ ले, उस संबंध हम जो जोड़ेंगे ना, भगवान उसी में तैयार है। कोई संबंध भी भगवान के लिए छोटा नहीं, कोई संबंध भी भगवान के लिए बड़ा नहीं। यूं तो भगवान सबके आत्मा है ही, सब में निरंतर रहने वाले हैं ही, हम सब उन्हीं में हैं ही, ये सारी बातें ठीक है। पर जब कोई भक्त भगवान के साथ किसी विशेष संबंध को जोड़ता है, ये भगवान मेरे पिता हैं, ये भगवान मेरे पुत्र हैं, ये भगवान मेरे मित्र हैं, ये भगवान मेरे पति हैं, इन संबंधों में एक विशेषता आती है और उसी संबंध से भगवान अपने को संबंधित मानकर उसी प्रकार का उसके साथ व्यवहार करते हैं।
और ये जो व्यवहार होता है लीला भूमि में भगवान का, ये बड़ा मधुर होता है। जो भगवान की दिव्य भूमि है, दिव्य लोक हैं, वहाँ तो भगवान का नित्य धाम जो है उसमें तो भगवान नित्य रहते ही हैं, पर वहाँ पर ये लीला भूमि का, ये संबंधों का जो एक सुख है, ये वहाँ नहीं है। तो भगवान सुख की अभिलाषा नहीं है। जो नित्य सुख रूप हैं, जो नित्य आनंद रूप हैं, जिनमें कभी किसी प्रकार की अभाव की वृत्ति नहीं है, वृत्ति करने वाला वो मन ही नहीं है, वो किस बात का अभाव समझें और कब समझें। परंतु ये भगवान का स्वभाव है, उनका अपना भाव। एवं भगवान के रूप की व्याख्या कोई कर नहीं सकता, और कहे तो ये कह दे भले ही है भी ठीक कि भगवान सबसे परे हैं। भगवान सब कुछ हैं और भगवान सबसे परे हैं, सर्वात्मक हैं और सर्वातीत हैं, पर दोनों में ही सर्व आ जाता है। सबसे परे भी हैं और सबके अंदर भी हैं, सब कुछ वो हैं और सबसे परे वो हैं। तो ये सब क्या है? तो सब भी वही हैं। तो इन सब में ही भगवान का एक हम निर्देश कर देते हैं। तो भगवान निर्देश से परे हैं, ये भी निर्देश है। अगर हम भगवान से कहें कि भगवान निर्देश से परे निर्देश है, तो यह निर्देशिता भी एक निर्देश है। इसलिए भगवान के लिए कुछ कहना बनता नहीं, लेकिन भगवान कहना नहीं बनता ऐसे होकर के भी जहां जो कुछ कहना बनता है वो सारा कहना भगवान नहीं बनता है। भगवान के सिवा कहना जहां बने ऐसा कोई भी अन्य स्थल नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो वही भगवान जो सर्वातीत हैं, वही भगवान अपने बनते हैं। किनके अपने बनते हैं? जो अपना बनाना चाहते हैं। बल्कि जहां ये अपनेपन का, जिसमें प्रेम का भाव है, वहां उस प्रेम राज्य में भगवान का स्वरूप उस प्रेम के अनुरूप है। तो वहां कहते हैं, एक बड़ी सुंदर वैष्णव की व्याख्या है, वो कहते हैं कि भाई ये राधा जी क्या हैं? राधा जी क्या हैं? ये बड़ी सुंदर बात है, बड़ा जरा ध्यान से इसको समझना चाहिए। राधा क्या है? तो ये बताया कि भगवान के एक दिन मन में आई, एक दिन भगवान के मन में आई, ये भगवान सर्वांतर्यामी है, सब कुछ है, वो चीज अलग। उनके मन में आई कि मेरा कोई अनन्य प्रेमी जब मुझे भजता है और वो जब मेरे मन की करता है, तो मेरे मन की करते समय उसको जो आनंद मिलता है वो किस जाति का है? माने भगवान को अपने आनंद स्वरूप का तो पूरा ज्ञान है, और उस प्रेमी भक्त के हृदय में, जिस प्रेमी भक्त ने अपना मन संपूर्णतया भगवान के अर्पित कर दिया और जो निरंतर भगवान के मन की करता है, वो भगवान के मन की करते समय उस प्रेमी को जो आनंद मिलता है, वो आनंद कैसा है? अब वो बताने से तो मालूम होता नहीं। वो आनंद किस प्रकार का है, उस आनंद की अनुभूति करने की इच्छा भगवान को हुई। तो कैसे अनुभूति है? तो भगवान ने स्वयं अपने में से ही एक प्रेमी का रूप प्रकट किया।
उस रूप का नाम हुआ राधा। समझे? उस रूप का नाम हुआ राधा। अब राधा के पास, राधा को कैसा बनाया भगवान ने कि जिसके पास अपना मन नहीं, तो राधा बने, और राजा बन के राजा को अपना मन दिया। गोपी भाव क्या है, ये तो ठीक ध्यान में देंगे तो समझ नहीं आएगा थोड़ा बहुत। अपना मन दिया, अपने मन का अर्थ क्या कि भगवान के जो मन में आवे वो मन में उसके आवे। तो भगवान अमरनाथ थे, तो जब प्रेमी के रूप में प्रकट हुए और जब प्रेमी बनने का स्वयं भगवान ने संकल्प किया तो मन वाले बन गए। तो यहाँ भगवान मन वाले हैं, अमना नहीं है। तो मन वाले भगवान इस प्रेमी के हृदय के आनंद को देखना चाहते हैं। और प्रेमी का हृदय क्या है, प्रेमी का मन क्या है? प्रेमी का मन है भगवान का मन। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान मन में करते हैं कि इस समय ये प्रेमी और जरा मुझको डांटे। दो भाव से पूजा है इस प्रेम मार्ग में। एक का नाम है वाम, एक का नाम है दक्षिण। एक में पूजा है, उपासना है, भक्ति है, मनाना है, खुशामद है, परिचर्या सब है। और एक में डांटना है, रूठना है, मान करना है, अलग रहना है, अलग कर देना है, निकाल देना है, दरवाजा बंद कर देना है। ये कहने सुनने में, देखने में, समझ में आने वाली बात कम है, क्योंकि हमारी नजर लौकिकता पर है ना। हमारी आंख तो ये लौकिक विषयों पर है। तो पहले हम वाम की बात कुछ कहते हैं। श्री कृष्ण के मन में आया कि ये जब राधिका रूठती है और रूठना चाहती नहीं, रूठती मन से नहीं है, रूठने पर राधा रूठे। ध्यान सुनिएगा जरा, अंदर प्रवेश करके। राधा रूठे और उसके उठने पर श्री कृष्ण उनको मनाना चाहें। और उस समय राधा के मन में क्या आनंद हो, और उस आनंद की उपलब्धि श्री कृष्ण को कैसे हो। तो अपने मन का संकल्प रूठे, वो संकल्प गया उनके मन में, वहां क्रिया हुई, उस क्रिया से इनको आनंद हुआ और इनके आनंद से उनको आनंद हुआ, उठना बंद हो गया। माने तो, और ये जो श्री राधा हैं, इन्हीं राधा की अनंत अनंत शाखाएं, अनंत अनंत लहरियां श्री गोपिकाएं हैं। तो श्री राधा माधव का जो सुख है वही श्री गोपांगनाओं का सुख है। तो राधा माधव के सुख को संपन्न करने की सामग्री जुटाना, राधा माधव के सुख को वो ठीक ठीक प्राप्त दोनों कर सके, इसका आयोजन करना और उसी में प्रसन्न रहना, ये गोपांगनाओं का जीवन है। कितना बड़ा निष्काम है, और कोई कामना ही नहीं। तो ये क्या चीज है?
उस प्रेमी के मन में जो बात आती है वो बात आती है प्रेमास्पद के मन की। और प्रेमास्पद के मन की बात जो प्रेमी के मन में आती है उसे जो वो करता है तो ये नहीं सोचता, ये उसकी ध्यान में नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूं। दृष्टि रहती उसकी से ठीक इस बात पर कि मेरी इस क्रिया से उसको सुख मिलता है कि नहीं। काम तो करता स्वयं और उसकी आंख लगी है उस प्रेमास्पद के मुख पर, अपने पर नहीं। मुझे क्या सुख मिला इससे ये नहीं देखता। सुख मिलता है उस प्रेमास्पद को, तो जब उसको सुख मिला तो वो सुख इसके पास आ गया, तो सुखे सुखे तुम। तो ये बात ध्यान में आई होगी कि भगवान के मन की बात करता है प्रेमी, प्रेमास्पद के मन की बात करता है प्रेमी, क्योंकि प्रेमी के मन में अपने मन की बात नहीं है। जहां तक हमारे मन में अपने मन की बात है वहां तक हम प्रेमी नहीं है, कामी हैं। प्रेम का और काम का यही अंतर है। अपने मन की बात जहां तक हम अपने प्रेमास्पद से चाहते हैं वहां तक हम सकाम हैं, हम कामी हैं। और जब अपने मन की बात कुछ भी नहीं रहती हमारे मन में, केवल प्रेमास्पद के मन की बात ही स्फुरित होती है हमारे मन में, ये कामना पाप है। कामना से बंधन होता है, कामना से जगत में फंसावट होती है, कामना से पाप होते हैं, कामना बुरी चीज है। ये सब बात भी ठीक है। और यूं कामना में बुराई देखकर कामना का त्याग कर देना भी निष्काम भाव है। पर प्रेमी के निष्काम भाव में ये सब हेतु नहीं है। कामना से बंधन होगा, कामना से पाप की उत्पत्ति हो सकती है, कामना हमको जगत में फंसाए रखेगी, कामना होने पर भगवान की प्राप्ति में बाधा होगी। ये सब हेतु प्रेमी के निष्काम भाव में नहीं है। प्रेमी का जो निष्काम भाव उसका तो अर्थ यही है कि वो केवल प्रेमास्पद के मन की करना चाहता है, क्योंकि प्रेमास्पद के मन की करने में से सुख है। वो नाम ही जानता कि इसका नाम निष्काम है। वो निष्काम सकाम के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, उसे निष्काम सकाम का पता नहीं है। वो तो निरंतर देखता है दो चीज को, प्रेमास्पद का मन और प्रेमास्पद की प्रसन्नता। बस उसके मन में जो हो वो करता है, और वो काम ठीक बना के नहीं। इसकी कसौटी क्या है? प्रेमास्पद की प्रसन्नता। प्रेमास्पद के मन का काम करना और उस काम की सफलता का अंदाज लगाना प्रेमास्पद की प्रसन्नता को देखकर। और जहां प्रेमास्पद को प्रसन्न देखा उस सारी प्रसन्नता उसमें आ गई। तब सुखे सुखे तुम। तो ये जो भाव है इसी का नाम गोपी भाव है, जिस भाव में अपने सुख की, अपने जीवन से भी कोई आशा नहीं है। माने अपना जीवन भी अपने लिए नहीं है, अपना जीवन का कार्य भी अपने लिए नहीं है। जब तब पूजा पाठ की बात तो अलग रही, वे सब तो अपने लिए है ही नहीं। परंतु रोटी खाना, पहनना, सोना, उठना, जागना, ये जितने भी कार्य हैं
ये सारे कार्य प्रेमास्पद के लिए, और लिए भी अपने मन से नहीं। अपने मन की हम बात करें और उसके अर्पण करते रहें, ये अर्पण करना है, ये और चीज है। परंतु अपने मन की बात तो उस प्रेमी के मन में रहती नहीं, केवल प्रेमास्पद के मन की बात ही उसके मन में स्फुरित होती है। तो इसीलिए भगवान ने कहा ता मन मनस्काः। मन वो जो श्री गोपांगनाएं हैं वो मेरे मन वाली हैं। भगवान का मन उनका मन बनकर काम करता है। भगवान के प्राणों से उनके प्राण अनुप्राणित हैं। माने उनका जो जीवन है ना, श्वास क्रिया, ये भी भगवान के मन से है। उनको न जीने की शौक है और न उन्हें मरने का डर है। उनको न श्रृंगार से मतलब है और न उनको भोगों से मतलब है। वो प्रेमास्पद प्रियतम अपने मन की बात जो उनके मन में कर देता है, बस उसी से उनको संतोष है, उसी में वो रमण करते हैं। मने गोपांगनाओं का रमण कहाँ है? श्री कृष्ण के मन में। उनकी मति कहाँ है? श्री कृष्ण की मति में। उनके प्राण कहाँ हैं? श्री कृष्ण के प्राण में। वे तद्गत प्राण हैं, तद्गत मना है, तद्गत बुद्धि है। अर्थात ये प्रेम का ये स्वभाव है कि प्रेमास्पद के मन को अपना मन बना देता है। इसीलिए उसको किसी अवस्था की चाह नहीं है और किसी अवस्था की परवाह नहीं है। जहां परवाह है वहां भी प्रेमी नहीं, और जो चाह है वहां भी प्रेमी नहीं। लोग हंसे, लोग मूर्ख बतावें, लोग तारीफ करें, वो न देखता है तारीफ की ओर और न देखता है निंदा की ओर। न लोगों की हंसी का उसे ख्याल है और न लोगों के द्वारा प्रशंसित होने का। उसकी तो वृत्ति, उसका मन एकमात्र निरंतर प्रेमास्पद के मन को देखता है। और देखता क्या है? ये बन जाता है ऐसा ही। प्रेमास्पद अपना मन उसके मन में भेज देते हैं। इसे जो स्फुरना होती है उसके मन में, तो सारी स्फुरना वही होती है जिससे प्रेमास्पद को सुख मिले। स्वाभाविक इसका कुछ अंश हम संसार में जहां जहां पर प्रेम में कुछ विशुद्ध भाव होता है त्याग कर हम देखते हैं। माता का प्रेम, पतिव्रता पत्नी का प्रेम, सूर्य मित्र का प्रेम, इनमें किसी अंश में इसकी झलक आती है वहां पर जहां पर त्याग की विशेषता होती है। और वहां तो त्याग पूरा है। माने जगत के भोगों का जो विराग है, ये विराग वहां किसी वस्तु में दोष दुख देखकर नहीं होता। ये जो विराग है ये तो उनके चित्त का स्वाभाविक स्वरूप है। ये तो भूमि है, इस भूमि पर भगवान खेलते हैं। पर ये भौतिक विराग ही उनके जीवन का स्वरूप नहीं है। उनके जीवन का स्वरूप तो है वो सर्वथा और सर्वदा प्रेमास्पद की अनुकूलता। बस
कहीं प्रेमास्पद ये देख ले, ये कह दे, ये मान ले कि भाई तुमको थोड़ा भोग भूमि में भी आना है, तो भोग भूमि में आसक्ति नहीं, पर भोग भूमि में आने से इनकार नहीं। ये नंद जशोदा ये भोग भूमि में आए, पहले इनको बड़ा त्याग वैराग्य था घर से, और जब ये वात्सल्य भाव को प्राप्त श्री कृष्ण घर में आ गए तो दूध की भी संभाल, दही की भी संभाल, गैयों की भी संभाल। क्यों? उनको भी पिलाना है, उनकी सेवा करना है, उनकी सेवा के लिए, उनके मन के लिए। यदि कहीं आवश्यक हो भोग भूमि में आना, तो भोग भूमि में आकर के भी वो रहते भोग भूमि में नहीं है। भगवान ने आज्ञा दी भरत को कि तुम वन में नहीं रह सकते, तुम नहीं रहोगे अरण्य में, अरण्य में हम रहेंगे, तुम रहोगे नगर में, तुम भोग भूमि में रहोगे। तो भोग भूमि तुमने तो वो रहे, पर क्यों रहे? राम को सुखी करने के लिए, राम की आज्ञा का पालन करने के लिए राम की चरण पादुकाओं को ले गए और उनकी आज्ञा से काम करने लगे। किया क्या? राजकाज। माला नहीं फेरी बैठ करके, माला तो उनका जीवन था, निरंतर राम नाम उनसे मुंह से निकलता था, पर राम का काम जो था, राज का काम, वो सारा करते। भोग भूमि में रहे, पर रहे ऊपर मंडराते हुए। गोसाई जी महाराज ने बड़ा सुंदर एक अर्धाली के आदेश में कह दिया, भरत कैसे रहे अवध में? सुखा चंचरीक दिन चंपक बागा। रहे तो बगीचे में, ये नहीं कि किसी जंगल में जाकर रह गए हूं, सुगंधी वाले बगीचे में, बड़े सुंदर सुंदर सोने के रंग के, जहां पीले पीले फूल खिले हुए लाखों, उस बगीचे में राम के राज्य का सौंदर्य, अवधपुरी की सुंदरता, अवधपुरी के सारे भोग वहां वर्तमान थे, उन भोगों में रहे। पर रहे क्यों? राम का मन रखने के लिए। रहे क्यों? राम के सुख के लिए। रहे क्यों? राम की सेवा के लिए। और स्वयं क्या किया? जैसे चंपा के बगीचे में रहने वाला भ्रमर कभी चंपा के पुष्प पर बैठकर उस रस का पानी करता, ये भ्रमर की एक ऐसी बात मानी गई है जो तमाम फूलों पर बैठता है और रस लेता है, परंतु भ्रमर चंपा पुष्प पर नहीं बैठता। तो जैसे चंपक के बगीचे में भंवरा रहे, इसी प्रकार से अयोध्या की भोग भूमि में ये भगवान भरत रहे। और रहे क्यों? राम के प्रीत्यर्थ। इसी प्रकार जो प्रेमी पुरुष है उसको न भोग से मतलब और न त्याग का आग्रह, वो तो सर्व त्यागी वही हो गया जिस दिन उसने प्रेम को ग्रहण किया। जहां प्रेम का स्वीकार करता है प्राणी मनुष्य, वही वो अपने मन को खो देता है। जिसका मन खोया ही गया, जिसका मन प्रेमास्पद के हाथों में न चला गया, वो प्रेमी है ही नहीं। वो तो अपने आप को प्रेमी नाचता है, आनंदित होता है, हर्षोत्फुल्ल होता है, पर नाचता कहाँ है? वो सारे अपने को जलाकर उसके राख की ढेरी पर नाचता है। अपने को रखकर, अपनी अलग रक्षा करके प्रेमी कभी भी पसंद नहीं होता। जहां अपना अलग बना है वहां प्रेम कहां? वहां तो काम है, और वहां प्रेमोन्मत्तता कैसी?
वहां तो कभी नाच होगा भी तो मतवाले का होगा, शराबी का होगा, प्रेमी का नहीं। तो जो प्रेम का नृत्य है, जिस प्रेम में केवल हर्ष ही हर्ष है, आनंद ही आनंद है, वो तब होता है जब अपने मन की चीज नहीं रहती। तो गोपी भाव का प्रधान अर्थ है कि वो अपना मन वहां नहीं रहता। क्या हो गया? सारे जगत से, जो जगत भगवान से भिन्न था, उससे संबंध विच्छेद हो गया। ये हमारे शरणानंद जी की भाषा है कि भाई 3 काम करो, जगत से संबंध का अत्यंत विच्छेद हो जाए, और जो कामना से बिल्कुल परे की चीज है वो मिले, और समर्पण पूरा हो। तो जितनी वस्तुएं हमारे कामना में आती हैं वो सभी विनाशी आती हैं। हमारे चित्त की वृत्ति में आने वाली जो वस्तुएं हैं वो विनाशी वस्तुएं हैं। तो वो जो परतत्व है परमात्मा, वो कब आता है कि जब हम जगत से संबंध विच्छेद कर देते हैं। और ये विच्छेद कब होता है? जब हम अपना मन उसे सौंपने के लिए रख देते हैं। तो समर्पण पूरा कब होता है? जब रखे हुए मन को वो लूट ले जाता है। जहां भी मन का समर्पण करने वाला है, वो जहां तक है वहां तक वो बच रहता है। तो ये जो प्रेम समर्पण होता है, ये तो प्रेमी के साथ समर्पण होता है। वो प्रेमी उसकी वस्तु है, उसका चित्त तो उसका है ही नहीं। इस प्रकार से अपने आप का प्रेमास्पद के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, ये गोपी प्रेम का स्वरूप है। और इस प्रेम में एक संबंध है। वो संबंध क्या है? कि भगवान हमारे सब कुछ हैं। तो भगवान का ये संबंध हो जाना, ये सारे संबंधों का इसमें उत्कर्ष मानते हैं, परिणति है ये। जब भगवान सब कुछ है, प्रेम की यही पराकाष्ठा है, प्रेम के भाव की नहीं। प्रेम तो एक रस सागर है, वो प्रशांत है। तो ये लहरियां अनेक हैं, तो लहरियों में भी भिन्नता रहेगी। वो प्रेम प्रशांत एक रहेगा, प्रेम एक रस है। एक रस प्रेम में ये जो लहरियां उठती हैं, इनके विभिन्न स्तर हैं। पर वो प्रेम जब इस अवधि पर पहुंच जाता है तो महासागर बन जाता है। अब उस महासागर में अनंत अनंत लहरें अनंत अनंत काल तक आती रहती हैं। और यही राधा कृष्ण का नित्य विहार है, जो हमेशा चलता आया है, चलता रहा है और चलता रहेगा। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान से अनन्य संबंध जोड़ लें। इसका कैसेट संख्या है 156।